नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम उत्तराखंड पीसीएस की टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे थे। आज टेस्ट नंबर 15 है। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। कांग्रेस के 1905 के अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? ए. ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे और महात्मा गांधी। तो जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। दादा भाई नौरोजी जो है वो 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन की जो कलकत्ता में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और इस कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस वर्ष सी राजगोपालाचारी द्वारा द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी की गई थी? 1946, 1944, 1948, 1943। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। 1944 में सी राजगोपालाचारी द्वारा द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी की गई थी। और इसका कारण जान लेते हैं। इस समय जो है वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में संवैधानिक गतिरोध चल रहा था। इसको दूर करने के लिए जो द वे आउट नामक पैम्पलेट जो है वो सी राजगोपालाचारी द्वारा 1944 में जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए. सरोजनी नायडू, बी. एनी बेसेंट, पंडित रमाबाई, डी. कोई नहीं। तो जो राइट ऑप्शन है वो है एनी बेसेंट जो है वो 1917 में जो है वो कांग्रेस की प्रथम महिला जो है वो अध्यक्ष बनी थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो थी सरोजनी नायडू। ये 1925 में जो है वो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस शासक द्वारा 300 नए नगरों की स्थापना की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो जो राइट ऑप्शन है वो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा 300 नए नगरों की स्थापना की गई थी, जिनमें से प्रमुख नगर हैं हिसार, फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है? ए. इंद्र, बी. अग्नि, सी. ब्रह्मा और डी. सोम। तो जो राइट ऑप्शन है वो है सोम। जो है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है वो सोम देवता का जो है वो वर्णन किया गया है। इसके बारे में अन्य बातें जान लेते हैं। ऋग्वेद काल में तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिखा गया है। जो किसने लिखा है? विश्वामित्र द्वारा ये गायत्री मंत्र लिखा गया है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है वो सोम देवता का जो है वो सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था? जनरल डायर, गांधी जी, विलियम हंटर और मोहम्मद अली जिन्ना। तो जो राइट ऑप्शन है वो है विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी या हंटर आयोग का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 28 मई 1920 को जो है वो अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ठीक है, याद रखना है, इसमें जानना है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। विद्युत मोटर, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल और सोलर सेल। तो जो राइट ऑप्शन है विद्युत मोटर, क्योंकि विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रही है? यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो हो गया ऑप्शन विद्युत ऊर्जा। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, विद्युत बल्ब। ठीक है, जो विद्युत बल्ब होता है दोस्तों वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत सेल पर आते हैं। तो जो विद्युत सेल होती है दोस्तों, देखिए विद्युत सेल जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, चूँकि सेल है और विद्युत सेल, तो सेल जो होती है उसमें रासायनिक जो तरल होता है पदार्थ वो भरा रहता है और वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और नेक्स्ट आते हैं सोलर सेल। सोलर से मतलब सूर्य की ऊर्जा से बात हो रही है, तो सूर्य ऊर्जा को जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को चेंज करता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किसके द्वारा वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है? ए. बैरोमीटर, बी. स्पेक्ट्रोमीटर, सी. क्राइम मीटर और डी. टेक्नोमीटर।
तो जो राइट ऑप्शन है, वायुमंडलीय दाब का जो मापन बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। इसके बारे में अन्य बातें जान लेते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है और इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952, 1962, 1973 एंड 2002। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 1952 में प्रथम परिसीमन आयोग गठन किया गया था। उसके बाद द्वितीय 1962 में, तृतीय 1973 में और चतुर्थ 2002 में आयोजित किया गया था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है? भाग 15, भाग 16, भाग 14 और भाग 18। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, भाग 15 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है, जो आर्टिकल 324 से स्टार्ट होता है और 329 तक है। ठीक है, और जो प्रथम निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी वो 25 जनवरी को की गई थी। ठीक है, इसी दिन जो है वो मतदाता दिवस बनाया जाता है। करंट अफेयर की जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था 25 जनवरी को क्या बनाया जाता है? मतदाता दिवस, प्रथम निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस के अवसर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मनरेगा कार्यक्रम को किस राज्य से प्रारंभ किया गया था? ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश राज्य से मनरेगा कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। इसके बारे में हम जान लेते हैं। मनरेगा कार्यक्रम को प्रारंभ नरेगा नाम से किया गया था। कब? 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, याद रखना है, पूछ सकते हैं कि मनरेगा कब प्रारंभ किया गया था। तो 2006 में। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के बंदावाली जिले के अनंतपुर गांव से। किससे? अनंतपुर गांव से। ठीक है, और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम जो है वो मनरेगा किया गया था। ठीक है, स्थापना कब की गई थी? 2006 में। और नरेगा से मनरेगा कब बना था? ये 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सोने की बीमारी से निम्न में से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित अंग है? ए नेत्र, बी तंत्रिका तंत्र, सी मस्तिष्क और डी संपूर्ण शरीर। तो जो राइट ऑप्शन वो है मस्तिष्क। ठीक है, सोने की बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित अंग जो है वो मस्तिष्क है। ठीक है, और ये जो रोग होता है वो किस परजीवी के कारण होता है ये जान लेते हैं। जो सोने की बीमारी होती है वो परजीवी के कारण होती है, उसका नाम है ट्रैपेनोसोमा। ठीक है, ट्रैपेनोसोमा द्वारा जो है वो अधिक सोने की बीमारी होती है। और ये जो इसका जो वाहक मच्छर है वो है सीसी मक्खी। ठीक है, क्या है? सीसी मक्खी द्वारा ये रोग जो है वो फैलता है। इसमें बहुत नींद के साथ बुखार जैसे लक्षण होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे द्वारा दिए क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।